ये जो एरिया है ये ईस्ट दिल्ली के लक्ष्मी नगर का है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है अपने नैरो स्ट्रीट के लिए। सिचुएशन में हूँ अभी कि गाड़ी ना आगे जा सकती है और पीछे तो बहुत मुश्किल से ही लेके जा रहा हूँ मैं। तो इस सिचुएशन में आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। पैनिक जितना करोगे उतना कुछ गलत स्टेप ले लोगे आप। जैसे मैंने बताया कि राइट और लेफ़्ट साइड दोनों जो आपके ORVM हैं उनको आप जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ करो, ताकि वो जो लोगों के घरों के जीने होते हैं वो आपको बताएं। और एक कब काम आएगा, जब आप कहीं एक्सट्रीम राइट काट रहे होंगे ना और आपको लग रहा है कहीं पिछला पहिया मेरा टच ना हो जाए, क्योंकि होता है कि अगर आपका कहीं से भी एक एज लग गया घरों के जीने से तो टायर वहीं फट जाएगा। हाँ जी भाइयों, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो भाई जैसे कि आप लोग टाइटल थंबनेल देख चुके हो, तो आज की वीडियो जो होगी वो है बेसिकली ड्राइविंग इन अ नैरो स्ट्रीट। और नैरो कितनी है वो मेरे को बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा ही नैरो है, ठीक है। अब यहाँ पे गाड़ी मेरी निकलेगी ही नहीं, सो आई नीड टू टेक अ रिवर्स, ठीक है। क्योंकि मुझे पता था कि गाड़ी निकलेगी नहीं, बट स्टिल मैं एक आपको दिखा रहा था, क्योंकि मैं इसी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मेरे को उसके साथ वाली गली से ही गाड़ी लेनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अब मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा नैरो स्ट्रीट ड्राइविंग के बारे में जो आपके काफ़ी काम आएंगी, ठीक है। जिसमें कि आपको क्लच का यूज़ कैसे कम से कम करना है, ठीक है। और साथ ही साथ आप ना सबसे एक मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप नैरो स्ट्रीट में चलाओ ना गाड़ी, ठीक है, तो नैरो स्ट्रीट में चलाओगे जो आपके जो राइट साइड और लेफ़्ट साइड के ORVM होते हैं ना, उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड करो। ताकि होता क्या है ना कि जो लोगों के घरों के जो जीने होते हैं ना वो आपको पता चल जाते हैं एटलीस्ट, ठीक है, कि कितने डिस्टेंस पे है। अगर आप बैक ले रहे हो या अगर आप थोड़ा सा राइट और लेफ़्ट एक्सट्रीम काट रहे हो तो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। अब जैसे मेरे को पता चल गया कि वहाँ पर एक वो है जीना है, तो मैं उस हिसाब से उससे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए सीधा निकल जाऊँगा। और बहुत लोग जो है रिवर्स भी जब करते हैं गाड़ी तो अननेसेसरी वो इतना कर देते हैं, स्टीयरिंग घुमा देते हैं जितना उनको नीड नहीं होती है, ठीक है। तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखो। मेरे को मैं देखता जा रहा हूँ आराम से, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत है। अब ये डॉग्स भी भौंक रहे हैं यार मेरे ऊपर, बताओ हद ही कर रखी है इन्होंने भी। बट सानू की अपना रिवर्स लेते रहो। दिस स्ट्रीट इज़ बिट कूल, ठीक है। तो चलो अपना करते हैं पड़ाव शुरू। तो जैसे कि मैंने वीडियो के इंट्रो में बताया था कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ कि कैसे आप स्ट्रीट ड्राइविंग करोगे, ठीक है। अब देख सकते हो पूरा बाइक भी है, सब कुछ है, बट गाड़ी निकाल जाएगी आराम से। मैं क्लच का काम कर रहा हूँ, रेस वगैरह मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। अब मेरी फुट मूवमेंट आप देख सकते हो, ठीक है। सामने का नज़ारा भी आप देख सकते हो। हालांकि आप राइट साइड और लेफ़्ट साइड के ORVM नहीं देख पाओगे, तो उसके लिए माफ़ी, बट कोई बात नहीं, गाड़ी निकल गई, ठीक है, अगर आप लोग देखोगे तो। और ये जो एरिया है ये ईस्ट दिल्ली के लक्ष्मी नगर का है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है अपने नैरो स्ट्रीट के लिए। तो आज हम यहीं पे ही ड्राइव करेंगे। जितना हो सके मैं राइट साइड को दबा रहा हूँ। ओके, आज तो वैसे भी नहीं निकल पाएगी, नॉट आज, बट आगे गली काफ़ी संकरी है।
ठीक है। अब देखो जैसे कि मैं इस सिचुएशन में हूँ अभी कि गाड़ी ना आगे जा सकती है और पीछे तो बहुत मुश्किल से ही लेके जा रहा हूँ मैं। तो इस सिचुएशन में आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। पैनिक जितना करोगे उतना कुछ गलत स्टेप ले लोगे आप, ठीक है। तो आप काम रहो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। साइड ORVM में देखो, पीछे देखो, और ऐसी गाड़ी आपके पीछे निकल जाएगी, ठीक है। क्योंकि इन गलियों लाइक पहले मैं काफ़ी आया हूँ, ठीक है, बट बहुत साल पहले, तो मैंने इतना गौर नहीं किया है इनमें। बट मैं रिवर्स ले रहा हूँ, आराम से ले रहा हूँ, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। बट एक जहाँ पर बाइक खड़ी थी काफ़ी टर्न्स पे, वहाँ पर ही थोड़ा सा एक है दिक्कत, और अदरवाइज़ कोई नहीं, वो पॉइंट आने ही वाला है एनी टाइम। बट ORVM आप देखोगे तो वो काफ़ी यूज़फुल है इस सिचुएशन के लिए। इवन आगे बढ़ने से ज़्यादा वो आपको पीछे बढ़ने में ज़्यादा साथ देते हैं, क्योंकि लेफ़्ट राइट का कन्फ्यूजन रहता है लोगों को। अब यहाँ पर मैं काटूँगा, उससे पहले बस नीचे कर लूँगा चीज़ों को देखने के लिए आराम से। बस ऐसी निकलेगी अभी। बस निकल गई गाइस। अभी मैंने रिवर्स पे ही है, क्लच मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया हुआ, सॉरी रेस मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं की हुई, ठीक है। आई एम जस्ट प्लेइंग विद माई क्लच। हाफ पे ही ये जा रहा है आराम से, क्योंकि इसका एक बाइटिंग पॉइंट है। उस बाइटिंग पॉइंट पे मुझे इसको बैक करनी है गाड़ी को, ठीक है। अब देखो यहाँ से मेरी गाड़ी में पूरी काट लूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाड़ी यहाँ पे निकल गई है, ठीक है। तो अब जितना पैनिक अगर नया बंदा होता तो डेफिनेटली मैं लिख के बता सकता हूँ कि वो पैनिक 100% करता, ठीक है। बट आपको नहीं करना है, क्योंकि आप देख रहे हो अपने भाई की वीडियो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जाके, मतलब स्ट्रीट में बोला है तो चला के दिखाऊंगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आराम से चलाऊंगा और दिखाऊंगा। अब देखो दिस स्ट्रीट इज़ फिर भी बेटर। अब होगा क्या, मेरे को सिर्फ क्लच दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। गली में मेरा काम यही रहेगा। 15, 16, 17 से स्पीड ऊपर मत करना, ठीक है, क्योंकि कोई भी कहीं से भी आ सकता है। अभी तो ये मॉर्निंग का टाइम है, इसलिए आपको थोड़ा सा खाली सा लग रहा है। बट भाई यकीन मानो, जितनी स्कूल्स वगैरह है ना, जब स्कूल का पब्लिक उठता है ना, या फिर नॉर्मल पब्लिक भी जब ऑफिस के लिए उठता है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इग्नोर करो वैसे तो, बट कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको चलानी पड़ जाती है, तो उस सिचुएशन में भी आप पीछे नहीं जा सकते, तो चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट पेशेंसली चलाओ, ठीक है। जितना आप पैनिक कर जाओगे उतना आप जो है फंस जाओगे। बस आपको यही ध्यान रखना है। हॉर्न प्रेस करा मोड पे, गाड़ी टर्न करी, टर्न करने के बाद मेरी गाड़ी सेकंड गियर पर ही है अभी, तो क्लच से आराम से उड़ जाएगी, ठीक है। और मैं जैसे मैंने बताया कि राइट और लेफ़्ट साइड दोनों जो आपके ORVM हैं, उनको आप जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ करो, ताकि वो जो लोगों के घरों के जीने होते हैं वो आपको बताएं। और एक कब काम आएगा, जब आप कहीं एक्सट्रीम राइट काट रहे होंगे ना, और आपको लग रहा है कि पिछला पहिया मेरा टच ना हो जाए, क्योंकि होता क्या, अगर आपका कहीं से भी एक एज लग गया घरों के जीने से,
तो टायर वो वही फट जाएगा, ठीक है, तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा आपका। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि मेरे भाइयों का किसी भी तरीके से कोई नुकसान हो, ठीक है। तो ये आप चलाओ ऐसे, ठीक है। तो अगर जैसे कि 15-14 ऐसी स्पीड है सेकंड गियर की, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट गियर पे जाऊँ ना तो वो थोड़ा सा मेरे को परेशान करेगा। क्यों? क्योंकि अब देखो बहुत स्लो हो गई स्पीड, ठीक है, बैलगाड़ी वाली एकदम, वो नहीं चाहिए मेरे को, चाहिए थोड़ी सी ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें जो है लो एंड टॉर्क इतना ठीक नहीं है। टाटा की मेरी टियागो है, इस पर बस आपको अगर अब जैसे कि मैं जिस गियर पे हूँ सेकंड पे 15-17 ऐसी स्पीड पे हूँ, मेरे को अगर रोकनी है मतलब स्पीड कम करनी है तो मैं सिर्फ रेस दबाऊँगा ना तो नहीं बनेगी बात। मेरे को थोड़ा सा क्लच दबाना ही पड़ेगा, थोड़ा क्या मतलब पूरा, ठीक है, तभी जाके, क्योंकि ये फिर ना ऐसे गड़गड़ गड़गड़ मतलब होता है ना कि जब आप गलत गियर पे उठा रहे होते हो तो गाड़ी एकदम शेक करती है, वो वाला हिसाब हो जाता है इसके साथ, ठीक है। हालांकि मारुति की गाड़ी के साथ थोड़ा सा उनका टॉर्क वगैरह अच्छा होता है लो आरपीएम पे खासकर, तो वहाँ पे उनको चलाने का मतलब वो बिना उसके क्लच दबाए भी हल्का सा ब्रेक प्रेस करने पे भी स्पीड कम हो जाती है सेकंड गियर पे भी। बट किन्हीं किन्हीं गाड़ियों का अपना अपना सिस्टम होता है। यही चीज़ आप डीजल के साथ करोगे, डीजल गाड़ियों के साथ तो सेम चीज़ है, ठीक है। तो वो चीज़ होती है और कोई अलग से रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि मैं गाड़ी चलाऊँगा, ठीक है। अब होता क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे मेरे भाइयों को लेफ़्ट साइड के जजमेंट में दिक्कत आती है, ठीक है, स्ट्रीट ड्राइविंग में, ठीक है। अब स्ट्रीट ड्राइविंग में लेफ़्ट साइड में जजमेंट में दिक्कत आना तो बनता है, इसमें कोई वो शक नहीं है। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि आपका जो डैशबोर्ड का जो सेंटर पॉइंट है ना उसको आप एज अ रेफरेंस लो। बट भाई ये मेरे को सबसे मतलब मेरे लिए मुझे थोड़ा वर्थ नहीं लगता, क्योंकि ये आप तब कर सकते हो जब आप इतनी स्पीड में हो 15-16 की, मेन रोड्स पर जब आप ड्राइव कर रहे हो तो ये वहाँ पर काम नहीं आएगा, ठीक है। अब बंदा सामने देखेगा कि यहाँ पे देखेगा सेंटर पॉइंट पे, ठीक है। जब आप गलियों में फंसे हुए हो तो थोड़ा सा आइडिया लगाना है, तो अब आप ये देखो ट्रिक, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। बड़े लोगों को पहले जाने दीजिए बिकॉज दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड, ज़्यादा दुनिया देखी है उन्होंने, ठीक है। तो और यार जब भी आप गाड़ी चलाओ ना तो देखो पेशेंस से तो गाड़ी चलाओ, ठीक है, थोड़ा प्यार से भी चलाओ। जब जैसे कि अभी अंकल जी आ गए, मैंने उनको जगह दे दी, ठीक है, तो बहुत छोटी चीज़ है, सामने से भी कभी कभार गाड़ी आ जाती हैं, ये कुत्ते भौंक रहे हैं, बताओ यार मैंने कुछ किया? तो होता क्या है कि सामने से भी गाड़ी आ जाती है, आप भी लेके जा रहे हो, तो अगर आपको दिख रही है ना, अब सामने वाला तो नहीं समझ रहा, अगर आपको दिख रहा है, समझ रहे हो, तो आप बिल्कुल गाड़ी अपनी वहाँ पे रोक दो या साइड में दबा दो, ठीक है। अब ये देखो, ये एक नैरो गली है एकदम, ठीक है, यहाँ पर मैं चला रहा हूँ। अब यहाँ पर ना यार ये निकल लेगी तो नहीं, फ़िलहाल ईंटें पड़ी हुई हैं तो आज किस्मत यार वैसे साथ नहीं दे रही जितनी जैसे देनी चाहिए। बट नो वरीज, हम भी प्रो ड्राइवर हैं, हर सिचुएशन में जीत जाते हैं। यहाँ पे इसलिए भी नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे और संकरी गली है, संकरी गली इन द सेंस मेरा थोड़ा फ्लो में गलत बोल रहा हूँ। संकरी गली इन द सेंस कि लोगों ने ना अपनी गलियों में गाड़ी खड़ी कर रखी है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है, ठीक है। और वैसे कोई बात नहीं है, जहाँ पे गाड़ी जाने वाली होगी वहाँ पे लेके जाऊँगा, अदरवाइज़ यहाँ ये भी गली कंसिडर कर लो आप, ठीक है। तो मैं फर्स्ट गियर पे ले आया अपनी गाड़ी को, क्लच रिलीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इंडिकेटर दिया राइट साइड का, लेफ्ट साइड में गली बंद है, काटो काटो काटो। क्लच ब्रेक, आराम आराम से, देख रहे हो। अब है क्या कि लेफ़्ट साइड में मेरे को देखना कि गाड़ियाँ वगैरह तो नहीं लग रही कहीं इन केस, ठीक है। तो मैं ध्यान से देखूँगा आराम आराम से कि कहीं गाड़ी टच तो नहीं हो सकती, इन केस वाली बात है,
बट यहाँ पे टच भी हो जाएगी यार, क्योंकि यहाँ पे ना और सामने एक गली और भी है, उस और एक गाड़ी और है जो परेशान करेगी मुझे। पोल पोल पोल, यार लोग गली में इतनी गाड़ी लगा देते हैं ना भगवान कसम, कि वो ये नहीं देखते कि अगर कोई इमरजेंसी में अपनी गाड़ी लेकर भी आ गया हमारी तरह, मतलब इमरजेंसी पे तो नहीं, देख रहे लेफ़्ट साइड में एक वो है गमला पौधा, वो आप लोगों ने देखा नहीं देखा, तो अब देखो गाड़ी निकल गई है वहाँ से, अपना साइड मिरर डाउन करेंगे हम, कोशिश करेंगे बचाने की, बच गया, खोल देंगे सीधा सीधा, अभी भी बंद करेंगे, थोड़ा सा निकालने की कोशिश, राइट साइड को दबाओ जितना हो सके, जैसे बताया आपको मैंने, खोल लो, मार्जिन अच्छा खासा है, देख रहे हो गाड़ी निकल गई, वाओ। स्कूटी भी है, निकल गई, ठीक है। अब देख रहे हो मैंने अगर बोला नहीं उस टाइम पे, क्योंकि मेरा पूरा फोकस लेफ़्ट साइड के ऑब्जेक्ट को लेकर था, बट आप लोग समझदार हो काफ़ी, तो उम्मीद है कि आप लोग देख लोगे, ठीक है। लेफ़्ट साइड का जजमेंट, आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ, देखो कि कहीं टच तो नहीं हो रही है अपना, फिर निकलते बनो। क्योंकि लेफ़्ट साइड के जजमेंट में अगर मैं बोलूँ ना कि लेफ़्ट साइड का जजमेंट जो है आपको बाय द टाइम ही आता है, ठीक है। क्योंकि यार एक चलती हुई, अगर आप नॉर्मल चल रहे हो इस रोड पे, ठीक है, और अगर कोई सेंटर पे खड़ा हो, ठीक है, या सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट पोर्शन में खड़ा हो, तो आपको ये ड्राइविंग सीट पे देखकर ही पता चल जाएगा कि यार ये तो मेरी गाड़ी से टच हो जाएगा लेफ़्ट साइड से, ठीक है, इतना सबको पता होता है, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर चला रहा हूँ, ठीक है, अब लेफ़्ट साइड में ग्रे कलर की स्विफ्ट देख रहे हो, तो मेरे को पता है टकराएगी, तो मैं क्या करूँगा, काट दूंगा राइट साइड को, ठीक है। वो मार्जिन जो होता है ना, एकदम क्लोज कॉल, वो आपको सीखना है, वो भी अब धीरे धीरे सीखोगे। अब मेरे बहुत सारे भाई क्या करते हैं, शीशा देखा उस हिसाब से चल लेते, बट मेरे भाई शीशे से आगे लेफ़्ट साइड में टायर है, टायर के ऊपर फेंडर होता है, वो देखो ना आप, ठीक है। शीशा आप तब देखो जब आपको शीशे से पीछे वाली चीज़ देखनी है कि कहीं वो पिछले दरवाजे से टच तो नहीं हो जाएगी, ठीक है। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि लेफ़्ट साइड से आगे भी एक गाड़ी का पोर्शन है जिसको फेंडर बोलते हैं, वो ही सबसे ज़्यादा टच होता है। जब आप कहीं लेफ़्ट जजमेंट आपका गलत होता है ना, तो वो ही सबसे ज़्यादा टच होता है, तो आपको वो ध्यान में रख के चलना है, ठीक है, कि मेरा लेफ़्ट व्हील यहाँ पर है, उसके ऊपर फेंडर है, तो मैं कितना क्लोज लेके जा सकता हूँ। अगर इतना आइडिया नहीं आ रहा है, थोड़ी सी सिचुएशन टाइट हो गई है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो गई है, गाड़ी से उतरो, देखो, उस हिसाब से आप जजमेंट लो। अदरवाइज़ अगर कोई है वहाँ पर आसपास जो बता सकता है आपको, तो तब उससे पूछ लो बेसिकली, भैया गाड़ी निकल जाएगी या निकलवा दोगे, अपना एटीट्यूड या ईगो रख के, ठीक है। अब उसमें फ़ायदा आप ही का ही है और आपकी गाड़ी का ही है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे करते करते ही सीखोगे यार, ओवरनाइट ड्राइविंग नहीं सीख सकता कोई भी इंसान, ठीक है। तो वो चीज़ है, ठीक है। अब तो ये मेन रोड ही आ गई है,
तो अब हाँ होगा है क्या कि मैंने अभी जस्ट नोटिस किया कि हो सकता है कि जब मैं काफ़ी मतलब वो सिचुएशन में था कि जब गाड़ी फंस गई है, मैं बैक कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैंने ज़्यादा बोला ना हूँ, ठीक है। बट आप लोगों के पास व्यू है, एंगल है मेरे फुट मूवमेंट का, ठीक है, और साथ ही साथ मेरे स्टीयरिंग का और सामने के डैशबोर्ड का, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग एक आइडिया ले सकते हो, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या क्या किया। बट क्लच कम से कम यूज़ करो, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। रीज़न मीइंग, क्लच आप कम से कम यूज़ करोगे तो ब्रेक पे ज़्यादा लोड दोगे। अब जब ब्रेक ज़्यादा दबा दोगे सेकंड गियर पे, तो गाड़ी झटके से बंद हो जाएगी। तो जैसे इतनी स्पीड है, 15 की स्पीड है, मैं क्लच दबा के भी ब्रेक लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को थोड़ा सा सामने से दिख गया कि छोटा हाथी इज़ ऑन इज वे, तो मैं थोड़ा सा गाड़ी को दबा लेंगे हम। तो उसमें भी उसका भी फ़ायदा, हमारा भी फ़ायदा भाई। सो हैव पेशेंस, ओके गाइस, हैव पेशेंस। और अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए वो आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है, सो दैट मैं आपकी उस सजेशन पे एक वीडियो बना सकूं, ठीक है। तो बिना किसी देरी के करते हैं आज के वीडियो को अंत। और अगर कुछ भी मेरे तरफ से कुछ कमी पेशी रह गई हो तो मेरे को माफ़ कर देना। उस कमी पेशी को आप हाईलाइट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, ताकि वो कमी पेशी पे तुम्हारा भाई काम करे और वो गलती ना दोहराए, जिससे कि आपका एक्सपीरियंस भी ख़राब ना हो वीडियो देखने का, और मुझे भी एक लर्निंग हो जाए मेरे लिए भी, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखो, बाय।